दोस्तों आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का बच्चों कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन 2024-25 हिंदी पेपर जिसका कोड गिवन 002 मैक्सिमम मार्क्स बच्चों 80 नंबर का। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का। जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों जो गिवन है सेक्शन ए में बच्चों लिखा हुआ अपठित गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट बच्चों इसका आंसर बताएंगे। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिलाएंगे कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर से शेयर करें कि बच्चों कितने मार्क्स आ रहा है। इससे पहला जो क्वेश्चन दिया बच्चों इसमें कथन और कारण से है। कथन में दिया आज के समय में आधुनिक तकनीकी के बिना हमारा जीवन क्या बच्चों संभव नहीं है। और दूसरे में लिखा हुआ स्टेटमेंट का बच्चों ट्रू है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने जीवन को आसान एवं सरल तेज बनाया है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बच्चों ट्रू है और साथ साथ बच्चों एक दूसरे का सही व्याख्या कर रहा है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा गया देश के विकास और समृद्धि के लिए आवश्यक है बच्चों। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो स्टेटमेंट जो है बच्चों विज्ञान है और साथ साथ बच्चों आपको ध्यान रखना है प्रौद्योगिकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। धार्मिक बच्चों नहीं है और वैज्ञानिक का बहिष्कार नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो ख का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों थर्ड पार्ट में मैचिंग का क्वेश्चन है। तो मैचिंग वाले का जो फर्स्ट का बच्चों बुनियादी ढांचा क्या हो जाएगा सड़क हो जाएगा। ऊर्जा जो निर्माण हो जाएगा बच्चों वह हो जाएगा सौर प्रकाश और सूचना हो जाएगा बच्चों इंटरनेट। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी। ग का जो राइट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसमें अभी डायरेक्ट बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं। आधुनिक उपकरण की खोज से मनुष्य के जीवन पे क्या प्रभाव बच्चों। मनुष्य का जो जीवन है आसान हो गया, सरल तथा क्या हो गया तेज बना दिया। तो ये घ का आंसर है। आधुनिक उपकरण की खोज से मनुष्य के जीवन का क्या प्रभाव पड़ा बच्चों। तो जो जीवन है वह क्या होगा आसान सरल और तेज हो गया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लिखा हुआ निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। उसका आंसर आपको क्या करना बताना है। अभी क्या कर बच्चों सब गद्यांश को सही से पढ़े और इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आपको आंसर देना है। यहाँ पे क में पूछा काव्यांश में अक्षर बनते चिंगारी के क्या आस है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्रांतिकारी विचार का उदय जो कि ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। आगे ख में पूछा गया बच्चों यहाँ पे काव्यांश का मुख्य संदेश क्या है। उचित विकल्प को क्या करना पहचानना। इसका आंसर बच्चों आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट सही है, साथ साथ बच्चों थर्ड सही है, फोर्थ सही है। चेक कर लेते हैं बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ग में बच्चों जो लिखा हुआ है कलम भाव जगाने वाले देश की बड़ी शक्ति क्या है बच्चों और साथ से कारण दिया कलम में नए और क्रांतिकारी विचार उत्पन्न करने की क्या शक्ति है। तो दोनों स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है और एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहा है। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया बच्चों कविता के अनुसार कलम की दो विशेषता तो भाव को जगाती है और विचारों को क्या करती है जगाती है। भाव को भी जगाती है साथ साथ बच्चों विचारों को क्या करती है जगाती है। अब हम लोग सेक्शन बी में बच्चों जो ग्रामर रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित बच्चों 5 प्रश्न दिए गए। इसमें से 4 का क्या करना आपको उत्तर देना है। जिसमें पूछा गया है परित्यक्त शब्द में बच्चों उपसर्ग आपको ध्यान रखना है सबसे पहले लगता है। तो यहाँ पे परि जो हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय जो लगता है लास्ट में लगता है। 100 उपसर्ग से निर्मित कुछ शब्द बनाना तो स्वाभिमान हो जाएगा बच्चों, स्वदेश हो जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा। निर्जन शब्द में बच्चों मूल शब्द क्या है। तो आपको ध्यान रखना निर्जन शब्द में मूल शब्द बच्चों जन है। निर्जन शब्द में जो मूल शब्द क्या बच्चों जन है। आगे इसमें लिखा बच्चों नए संग शब्द में निहित प्रत्यय को पहचानना बच्चों तो ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा लास्ट में बच्चों को ध्यान रखना जो प्रत्यय होता है वह लास्ट में लगता है तो ईक हो जाएगा। अनि प्रत्यय में एक शब्द क्या करना आपको बनाना बच्चों। तो यहाँ पे नी आ रहा है तो नी से हो जाएगा पूजनीय हो जाएगा, दयनीय हो जाएगा, उल्लेखनीय हो जाएगा।
आपको बस प्रत्यय में ध्यान रखना बच्चों, लास्ट का वर्ड मैच करना चाहिए। निर्देशानुसार समास पर आधारित बच्चों 5 प्रश्न दिया गया, इसमें से 4 का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। पूजा पाठ समस्त पद का समास विग्रह मतलब तोड़ कर लिखना बच्चों, तो पूजा और क्या हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। आगे इसमें लिखा गया रसोई घर शब्द में निहित समास का भेद बताना बच्चों, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे लिखा है जिसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो वह समास कहलाती है बच्चों, द्विगुणी समासी कहलाती है। कर्मधार समास का उदाहरण बच्चों नील कमल हो जाएगा, महात्मा हो जाएगा, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे 2 ही एग्जाम्पल दिए। यथा विधि शब्द में बच्चों निहित समास अवयवी भाव क्या है, समास है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों निर्देशानुसार अर्थ के आधार पे बच्चों 5 प्रश्न किन्हीं 4 का क्या करना, आपको उत्तर देना है। इसमें पूछा गया है क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारे जूता फट गया, वाक्य भेद को क्या करना, प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे इसमें लिखा है सलीम अली तुम लौटेंगे ना, तो वाक्य का भेद बताना बच्चों, विषम याचक वाक्य है। और इसमें यदि वह अपना सत्य हो जाता है तो भारत की कथा कुछ और हो जाती बच्चों, संकेतवाचक है। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता बच्चों, विधानवाचक है। इसमें से बच्चों 5 में से क्या करना, आपको 4 का ही आंसर देना था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन में निर्देश अनुसार बच्चों अलंकार पे आधारित 5 प्रश्न, 4 प्रश्न का इसमें उत्तर देना है। काला घाटा और घमंड घाटा तो बच्चों यमक है। दूसरा अलंकार आपको ध्यान दिया तू मोहन के उर्वशी, उर्वशी जो समान है बच्चों, यमक समास है, यमक अलंकार है बच्चों। और सीधी चलती राह जो रहते सदा निंसक जो विकल्प उन्हें हरि का आतंक बच्चों, सलेस अलंकार है। आगे इसमें लिखा तरानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छपाए बच्चों, अनुप्रास अलंकार है। कोटिक एवं कलधौत के धाम करिल गुंजन, इसका है बच्चों अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद बच्चों फिर से पाठ पुस्तक पे कुछ पूरक पाठ्यांक दिया गया, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा, इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसमें लिखा इस गद्यांश में तुम शब्द का संबोधन किसी, ये क्या बच्चों, प्रेमचंद्र के लिए किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो ख पार्ट है बच्चों, ख पार्ट का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी हो जाएगा। राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। राइट आंसर का जो सी हो जाएगा, बाय मिस्टेक से डी बोला गया। इस ग वाले पार्ट का बच्चों राइट आंसर सी हो जाएगा। और घ वाले पार्ट का आंसर बच्चों बी हो जाएगा। और इसमें जो लास्ट है बच्चों उसका आंसर बी हो जाएगा। एट क्वेश्चन बच्चों प्रश्न बेसिस क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट बच्चों अब एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पूछा गया ब्रिटिश राज का बच्चों गहना किसे कहा जाता है, तो हथकरियों का कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद बच्चों जो ख पार्ट है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी। और ग पार्ट का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो भी सी हो जाएगा। घ पार्ट का बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। और इस जो लास्ट वाले पार्ट है बच्चों उसका डी आंसर होगा। बाकी इसमें बच्चों लिखा गया है कि नहीं 3 प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो बच्चों लिटरेचर का उसको अभी एमसीक्यू रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट बच्चों इस वीडियो से मार्क्स को मिला रहा है, कमेंट बॉक्स में मार्क्स को जरूर से लिखे। और बच्चों चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें।